नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विकास चौधरी एक बार फिर से पीसीसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, उम्मीद करता हूँ माँ सरस्वती से आप अपने घरों के अंदर सकुशल होंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। अपन आज जो विषय शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मित्रों भूगोल। भूगोल पढ़ेंगे अपन कहाँ की? तो भूगोल पढ़ेंगे साथियों अपन राजस्थान की। राजस्थान की भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा लेक्चर आज जो अपन पढ़ेंगे वो रहेगा राजस्थान का नामकरण के बारे में। यानी कि राजस्थान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपने को ये राजस्थान दिख रहा है ना, प्राचीन समय में इसके कई उपनाम थे। यानी शुरुआत के अंदर ये राजस्थान नाम नहीं था, अनेक अन्य नामों के द्वारा, अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा, अनेक विद्वानों के द्वारा पुकारा गया था। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के लिए कौन सा नाम दिया था, किसने दिया था, कहाँ पे मिला था। तो अब देखिए साथियों, अगर अपने को सृष्टि पर कोई लिखित रचना मिलती है सबसे पहली, तो क्या मिलती है? मिलते हैं अपने को साथियों वेद। वेद कितने थे आप भली भांति जानते हैं, 4 वेद थे। चारों वेदों के अंदर सबसे बड़ा वेद कौन सा था? सबसे बड़ा वेद था आपके ऋग्वेद। अब देखिए साथियों, ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए, राजस्थान भूभाग के लिए क्या नाम दिया गया था? तो ऋग्वेद के अंदर जो भी वर्तमान समय में राजस्थान है, इस भूभाग में एक नदी बहती थी। इस नदी का नाम था साथियों आपके सरस्वती या फिर दरस्वती। इस नदी के बहाव क्षेत्र के कारण नदी बहेगी तो बहाव क्षेत्र में नदी का बढ़ेगा। इसी बहाव क्षेत्र के कारण ऋग्वेद में राजस्थान के लिए आपके नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आता है कि ब्रह्मवर्त नाम राजस्थान का कहाँ पर मिला? तो ऋग्वेद के अंदर मिला था। समय आगे बढ़ता है, एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है आपका बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का था? अपने को कब मिला था? बात करें बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का था, तो बसंतगढ़ शिलालेख था आपके सिरोही का। बात है मित्रों विक्रमी संवत की अगर अपन बात करें तो आपके 682, जबकि ईस्वी की बात करें तो है आपके 625 ईस्वी के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख मिला था। इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए एक नाम आया था, और वो नाम राजस्थान के लिए आया था आपका राजस्थानादित्य। प्रश्न आता है कि राजस्थानादित्य नाम राजस्थान के लिए कहां से मिला? तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था। बसंतगढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो एक शासक है चावड़ा वंश का। चावड़ा वंश का शासक है जिसका नाम है वर्मताल। और बसंतगढ़ शिलालेख किस पे उत्कीर्ण था? खीमल माता मंदिर से संबंधित है। कौन सी माता? खीमल माता। खीमल माता मंदिर से संबंधित है आपका बसंतगढ़ शिलालेख। दास प्रथा पर उल्लेखित था। किस पर? दास प्रथा पर। ठीक है साथियों, समय और आगे बढ़ता है और एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ मिलता है अपने को जिसका नाम है रामायण। रामायण के रचयिता की बात करें तो आप जानते होंगे रामायण के रचयिता कौन से मिकी है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस राजस्थान भूभाग के लिए वाल्मीकि जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। कितने शब्दों का प्रयोग किया था? 3 शब्दों का, मरु, मेरु और माल। वाल्मीकि जी ने बताया रामायण के अंदर कि मरुस्थल को मरु नाम दिया, जो पर्वत है उनको मेरु नाम दिया, और जो पठारी भाग है उसको माल नाम दिया। इनके सम्मिलित रूप को कहा जाता है मरुकांतर। क्या कहा जाता है? मरुकांतर कहा जाता है। तो रामायण के अंदर राजस्थान भूभाग के लिए नाम मिलता है साथियों मरुकांतर। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थानी या फिर स्थानीय कवि की, तो मित्रों एक कवि आते हैं जिनका नाम है मूणोत नैणसी। क्या नाम है? मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी के अंदर मूणोत नैणसी ने 2 बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है मारवाड़ा परगना री विगत, मारवाड़ परगना री विगत, और दूसरे ग्रंथ का नाम है आपके, क्या है कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? मारवाड़ परगना री विगत। दूसरा कोई ग्रंथ आपको पता है प्रसिद्ध ग्रंथ तो फटाफट से बताइए। बहुत इजी है, नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात यानी मैंने पूछने के पीछे रीजन था कि नैणसी के ऊपर ही नाम ही आ रहा है, तो नैणसी ख्यात। इस ग्रंथ के अंदर
मृणोदयन सिंह ने राजस्थान को पहली बार नाम दिया था, जिसका नाम था आपके राजस्थान, यानी राजस्थान नाम दिया था मृणोदयन सिंह ने। स्थानीय कवि थे। प्रश्न आता है कि कौन से स्थानीय कवि थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया, तो थे मृणोदयन सिंह। अब मृणोदयन सिंह की बात आती है तो बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। मृणोदयन सिंह को कहा जाता है क्या आपके राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मित्रों मृणोदयन सिंह को। किसने कहा, तो कहा था आपके मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजस्थान का अबुल फजल। यहां तक आपको भली भांति समझ आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं मित्रों। अब देखिए साथियों, 3-4 अपने सामने नाम आए हैं। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त नाम मिला है, उसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए आपके नाम मिलता है राजस्थाना द्वितीय। वाल्मीकि जी ने नाम दिया आपके मरुकांतर। और स्थानीय कवि या राजस्थानी कवि की बात करें तो मृणोदयन सिंह ने राजस्थान को क्या नाम दिया है, राजस्थान को नाम दिया है राजस्थान। अब देखिए एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं राजस्थान के अंदर, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है आपका जॉर्ज थॉमस। कौन सा थॉमस, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस बात है मित्रों 1800 ईस्वी की। राजस्थान के अंदर आते हैं और राजस्थान के लिए एक नाम देते हैं, उसका नाम है आपके राजपूताना। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये राजपूताना नाम है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था, लेकिन ये दिया था आपके मौखिक रूप से, यानी कि मौखिक रूप से प्रयोग किया था, लिखित रूप से नहीं किया था। समय आगे बढ़ता है 1800 ईस्वी से, समय आता है आपका 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी के अंदर मिस्टर जॉर्ज थॉमस का एक शिष्य था जिसका नाम था आपका विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था आपके क्या था, कोई बता सकता है? अगर फटाफट से अगर बताइए। जॉर्ज थॉमस ने पुस्तक लिखी थी, जॉर्ज थॉमस का शिष्य था विलियम फ्रैंकलिन, उसने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने पहली बार लिखित रूप से राजस्थान नाम का प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न बनेगा कि द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1818 में, 1822 में। तो सही उत्तर होगा आपके 1805 ईस्वी में। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन, जो जॉर्ज थॉमस के शिष्य थे। ये पुस्तक किसकी थी? बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न बनता है यहाँ से। पुस्तक थी आपके जॉर्ज थॉमस की। मित्रों समय और आगे बढ़ता है और आपके समय आ जाता है 1818 ईस्वी। 1818 ईस्वी 1818 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आता है और उसका नाम है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड राजस्थान में आता है। राजस्थान में सबसे पहले आता है मित्रों आपके मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। यहाँ पे सबसे पहले आता है और एक व्यक्ति से भेंट होती है यहाँ पर, और उस व्यक्ति का नाम था आपके यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र कई कई किताबों के अंदर ज्ञान यति चंद्र भी लिखा हुआ है। एक ही व्यक्ति जैन व्यक्ति था। इस जैन व्यक्ति के पास में आता है कर्नल जेम्स टॉड और इनको बोलता है, बहुत ही धनी व्यक्ति था, इनको बोलता भाई साहब मेरे को राजस्थान का भ्रमण करना है, कोई ना कोई गाड़ी चाहिए। तो यदि ज्ञानचंद्र साहब ने कहा गाड़ी ले जाइए, गाड़ी हमारे पास में खूब है। तो आपके मन में आया होगा कि कौन सी गाड़ी दी है? कोई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वगैरह नहीं थी, उसमें गाड़ियाँ होती थी आपकी घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी। सबसे अच्छी गाड़ी होती थी उसमें माना जाता था आपके घोड़ा। यदि ज्ञानचंद्र ने घोड़ा दिया आपके कर्नल जेम्स टॉड को। ये कर्नल जेम्स टॉड इस घोड़े को ले जाता है
लगभग लगभग आपके 4 वर्षों तक संपूर्ण राजस्थान का ये आपके करता है भ्रमण। अब मित्रों, संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करता है और कर्नल जेम्स टोड की लंबी लंबी दाढ़ी थी, जैकेट वैकेट पहना हुआ था, कोट पैंट पहनी हुई थी, गांव में जाता था, घोड़े पे सवार होकर जाता था, तो लोग कहते थे ये तो कोई बाबा ये है। लंबी लंबी दाढ़ी थी तो बाबा ही होते हैं, ये कोई बाबा ये है। और बाबा घोड़े पे सवार थे, इसी कारण से इनका उपनाम है, आपको पता होगा, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है, घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, 1818 से लेकर के 1822 इन 4 सालों तक कर्नल जेम्स टोड पूरे राजस्थान का भ्रमण करते हैं। कर्नल जेम्स टोड एक बहुत ही अच्छी सोच वाले, अपन कह सकते हैं सहानुभूतिपूर्ण वाले व्यक्ति थे। तो क्या हुआ, ये हर कोई राजा से रखते थे। आपको पता होगा 1818 में साइक संधिया की बात हो या फिर दूसरी बात हो, कर्नल जेम्स टोड का व्यवहार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण वाला था। तो अंग्रेज अधिकारियों को शक होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कर्नल जेम्स टोड अपनी जो गुप्त बातें हैं, गुप्त जानकारियां हैं, ये स्थानीय राजाओं को दे दे। तो कर्नल जेम्स टोड को 1822 के अंदर ऊपर से परमिशन मिलती है कि यू कैन गो आउट योर कंट्री, आप अपने देश में चले जाइए। तो ये अपने देश में चले जाते हैं 1822 के अंदर। अब क्या होता है, समय आगे बढ़ता है, आपके समय आता है 1829। बात है मित्रों 1829 की। यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी लिख सकते हैं। अपन 1829 तक पहुंच गए हैं। अब देखिए मित्रों, कर्नल जेम्स टोड 1829 में एक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, और उस पुस्तक का नाम कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 1829 समय है 1829 का। 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम अगर किसी को पता है तो बताइए, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। बहुत ही इजी हो जाएगा नाम, एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को लिखते हैं, कौन लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। प्रश्न क्या आएगा देख लीजिए। प्रश्न ये आएगा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ पुस्तक, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए के अंदर आता है कर्नल जेम्स टोड, बी के अंदर आता है विलियम फ्रैंकलिन, सी के अंदर आता है आपका जॉर्ज थॉमस, और डी के अंदर आएगा आपका विलियम कुक। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? अब अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर किसी के दिमाग में यही आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसका प्रकाशन किया था। मित्रों नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। ये नहीं पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन है, प्रकाशन किसने किया था। मोस्टली तो प्रश्न का उत्तर यही करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कोई विलियम फ्रैंकलिन था, फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कोई नहीं पहुंचते हैं, और इसका सही उत्तर है विलियम कुक। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? आपके विलियम कुक ने किया था। पुस्तक किसकी थी? तो पुस्तक थी भाई साहब आपके कर्नल जेम्स टोड की थी पुस्तक। समझ रहे मेरी बात को? और विलियम फ्रैंकलिन के बारे में तो सोचना ही मत, हमेशा कोई फेंकने वाला नहीं आता है। वो 1805 में आ गए थे। 1801 द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिख दी। इसका लेखक था विलियम फ्रैंकलिन। कौन सी पुस्तक है? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की पुस्तक थी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आप फ्यूज मत होइएगा, है ना? समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? विलियम कुक ने किया था। पुस्तक किसकी थी? जेम्स टोड की थी। अब देखिए साथियों, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान
पुस्तक का एक और अन्य उपनाम है। और उपनाम क्या है आपका? और उपनाम क्या है बताइए? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए पुस्तकें एक ये उपनाम है। अब ये पुस्तक थी वो अंग्रेजी के अंदर थी, इसका हिंदी में अनुवाद भी करेगा कोई ना कोई व्यक्ति, और इसका हिंदी के अंदर अनुवाद किया था आपके, किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। प्रश्न एक बार आया हुआ है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपके गांव में सिरोही के अंदर, और उस गांव का नाम है आपका रोहिड़ा। रोहिड़ा गांव है, और रोहिड़ा अपना क्या है? क्या है रोहिड़ा अपना? बताइए, रोहिड़ा अपना क्या है? राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष नहीं है मित्रों, राज्य वृक्ष खेजड़ी है। रोहिड़े का जो पुष्प है, जो राजस्थान का राज्य है, पुष्प यहाँ भी कई बार व्यक्ति फ्यूज हो जाते हैं। हमेशा मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये पूछता हूँ, लोग हाथों हाथ धड़ाधड़ फ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? कि सर रोहिड़ा। अरे भाई, रोहिड़े का पुष्प है जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है, जिसका वनस्पति नाम प्रसुविसिनेरेरिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनांस एंड इंडिविजुअल राजस्थान पुस्तक के अंदर पहली बार राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। पहली बार कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको उत्तर क्या बताना है? कर्नल जेम्स टोड। अब रीट 2018 के अंदर प्रश्न आया कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? तो जैन ज्ञान यति चंद्र कर्नल जेम्स टोड अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि इन्होंने एक गाड़ी दी थी, और गाड़ी दी थी घोड़ा। घोड़े पे बैठ के यात्रा की थी, इसी कारण से राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एकीकरण के कौन से चरण के अंदर पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपके एकीकरण। देखिए थोड़ा सा अगर अपन कर्नल जेम्स टोड के बारे में और जानना चाहते हैं तो और बता दूं, एक और पुस्तक लिखी थी 1829 में, ये पुस्तक तो हो गई। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है, समय आगे बढ़ता है, समय आता है 1835। 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी, कोई नाम बता सकता है? अगर किसी को पता है तो बताइए। क्लस्टर जूलिया बक, या फिर अपन कह सकते हैं जूलिया क्लस्टर बक। इसको पकड़ लेना आप तो एक ही शब्द को। पत्नियां क्या करती है? हमेशा घरों अंदर बकती रहती है ना। तो कर्नल, ये तो देखो सदियों से चली आ रही है, परंपराएं हैं। कर्नल जेम्स टोड की पत्नी भी बक करती रहती थी, तो जूलिया क्लस्टर बक। आप मेरी बात को अपने ऊपर मत लेना हुआ है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जूलिया क्लस्टर बक, इसने 1835 के अंदर इसकी मृत्यु के बाद में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। अब देखिए एकीकरण की बात करें तो एकीकरण के दूसरे चरण, यानी कि दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में बात करें संवैधानिक मान्यता कब मिली थी राजस्थान को? तो राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी बताइए? जाहिर सी बात है मित्रों, संवैधानिक मान्यता मिली थी अपना जब संविधान लागू हुआ था तब। और संविधान लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता मिली थी। यहां से मेरी गारंटी है मित्रों, राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम होगा, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। इसको 1 या 2 बार ढंग से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक बार हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मित्रों एक आपसे उम्मीद रखता हूँ, न तो मेरे को लाइक चाहिए, न मेरे को सब्सक्राइब चाहिए, समझ रहे मेरी बात को, न मेरे को शेयर करना है आगे। अगर आपकी इच्छा होती है, मानवता भगवान को अपने जहन के अंदर रख करके अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर भले ही कर दीजिए, और करना भी चाहिए, जिससे कि आपके साथ साथ में किसी और व्यक्ति का भी भला हो। अगर आप इसको लाइक करो या डिसलाइक करो, ये तो आपके ऊपर है।
मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम।